बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है नईम अली ऑफिशियल चैनल में। आइए सुनते हैं दज्जाल का निकलना। दज्जाल की सिफत और उसके करतब। दज्जाल ये काना होगा, उसकी एक आँख होगी और खुदाई का दावा करेगा। उसके माथे पर काफ फेर लिखा होगा, यानी काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को ना दिखाई देगा। ये बहुत तेज़ी से सैर करेगा। 40 दिन में हरमैन शरीफैन मक्का मदीना के सिवा तमाम रुए ज़मीन की गश्त करेगा। इस 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा, और दूसरा दिन महीने भर के बराबर, और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। उसका फितना बहुत सख्त होगा। एक बाग और एक आग उसके साथ होगी, जिसका नाम जन्नत दोजक रखेगा। जहाँ जाएगा उनको साथ लिए होगा। उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसका जहन्नम आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि हमको खुदा मानो। जो उसे खुदा कहेगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा, और जो इनकार करेगा उसे अपने जहन्नम में फेंक देगा। मुर्दे जलाएगा, पानी बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा, वे सब्जी उगाएगी। वीराने में जाएगा तो वहाँ के दफीने शहद की मक्खियों की तरह दल के दल उसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म की बहुत शोअब्दे दिखाएगा, और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे, बाकी में कुछ ना होगा। इसलिए उसके वहाँ से जाते ही लोगों के पास कुछ ना रहेगा। जब हरमैन शरीफैन में जाना चाहेगा, फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदियों की फ़ौज होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। जब दज्जाल सारी दुनिया में फिर फिरा कर मुल्क शाम को जाएगा, उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जमा मस्जिद के पूर्वी मीनारा पर आसमान से उतरेंगे। ये सुबह का वक्त होगा। फजर की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाहु अन्हु को इमामत का हुक्म देंगे। हज़रत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। दज्जाल मलाउन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी से नमक घुलता है, और आपकी सांस की खुशबू वहाँ तक जाएगी जहाँ तक निगाह पहुँचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और उसकी पीठ में नेजा मारेंगे। उससे वे वासिले जहन्नम होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे। जितने यहूदी ईसाई बचे रहे होंगे वे आप पर ईमान लाएंगे। उस वक्त तमाम जहान में दीन एक दीन इस्लाम होगा, और मज़हब एक मज़हब अहले सुन्नत होगा। बच्चे सांप से खेलेंगे, शेर और बकरी एक साथ चरेंगे। आप निकाह करेंगे, औलाद भी होगी। 40 बरस तक रहेंगे और बाद वफ़ात रोज़ा अनबर में दफन होंगे। हज़रत इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना। हज़रत इमाम मेहदी आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हसनी सैयद होंगे। आप इमाम व मुज्तहिद होंगे। क़यामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफैन ही में रह जाएगा, औलिया और अब्दाल सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। रमज़ान शरीफ का महीना होगा। अब्दाल काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे। हज़रत इमाम मेहदी भी वहाँ मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे, उनसे बैत लेने को कहेंगे, वे इनकार करेंगे। गैब से आवाज़ आएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। तमाम लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाहु अन्हु सबको अपने साथ लेकर मुल्क शाम में आ जाएंगे। याजूज माजूज का निकलना। ये एक कौम है, याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये ज़मीन में फसाद करते थे, बाहर के मौसम में निकलते थे, हरी चीज़ें सब खा जाते थे, सूखी चीज़ों को लाद ले जाते थे, आदमियों को खा लेते, जंगली जानवरों सांपों बिच्छुओं तक को चट कर जाते। हज़रत जुल्करनैन ने आहनी लोहे की दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया। जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर यह याजूज व माजूज निकलेंगे और ज़मीन में बड़ा फसाद मचाएंगे, लूट मार कत्ल वगैरह करेंगे। फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें हलाक व बर्बाद कर देगा।